और चलिए सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ महिला हेल्प डेस्क के शुभारंभ अवसर पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1535 स्थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की आज से शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ अवसर टीम के साथ आपको प्रणाम करता हूं सर। और डिस्टर्ब कहां से बनाया गया था कि हेल्प के लिए उचित व्यवस्था है हमें आने पर दी है। इसमें संपूर्ण पारदर्शिता के साथ और परस्पर विश्वास के साथ एक समाज स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं बीच में ये कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन महिला अधिकारी नियुक्त है, सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है। और इस मिशन की शुरुआत के लिए एक जागरूकता का प्रचार वाहन जिसमें वीडियो मैसेजेस थे उसको यहाँ से रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन सुदूर क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं और बच्चियां अधिक संख्या में आती है जाकर उन्हें प्रचार प्रसार किया। जगह जगह चौपा लगाई और नगर के व्यस्त इलाकों में यहाँ पर समाज स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्चुअल और रियल लाइफ में साइबर पे जो जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसके बाद वेबिनार के माध्यम से सभी को जागृत किया गया है। अपने विशेष ध्यान इसमें लड़कों के ऊपर भी लिया गया है जो एडोलेसेंट लड़के हैं, जो 12 से 14 वर्ष से सेंसिटाइज किया गया है और उनको ये बताया गया है कि प्रत्येक महिला और नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है। और ये कतई मैच नहीं है कि आप किसी बच्ची को या किसी महिला का असम्मानजनक व्यवहार करें या उनको छेड़ दें। इसका मुझे उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव आगे रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त आज समाप्ति बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग जो आज दी है। एक शूटिंग अकेडमी या नेशनल लेवल की शुरू हुई है जिसमें महिला प्रतिभागियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। डिस्टर्ब कहां से है भाई? ऐसे आप पर महिलाओं को प्रभाव आए ये है कि प्रभाव में अकेले जाने में डर लगता था जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से छूट रहा हो। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट के लिए महिलाओं से सीधा प्रभाव स्थापित करके ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां पर आवश्यकता थी कि और बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसको हमने स्वयं सिद्धांत बना दिया है कि नीति के साथ ऐसे स्थान पर पुलिसिंग और सुधार की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर 15 बार करने वालों के प्रति कार्रवाई की गई है और इसके अतिरिक्त अभिभावकों के साथ ऐसी नए उम्र के लड़कों को जो किसी प्रकार की नासमझी करते हैं या महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई है। और अंत में उनका जहाँ ऐसे लोग मिले जो जिनके व्यवहार एनफोर्समेंट और चालान की कार्रवाई की गई। इस सभी प्रक्रिया को व्यापक मीडिया के माध्यम से एक्सपोजर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर आईटीआई की प्रिंसिपल मैडम गोयल भी है जो इस पुलिसिंग में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगी अगर आपके मनी हो। हाँ, आप उनको बुलाइए। नमस्ते सर, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको 9 दिन का शारीरिक और शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सब क्षेत्र के परिवेश में आकर है। सबसे पहले जो आपकी सरकार है तो मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि पहला जो मैंने आपकी सरकार आने के बाद जो महसूस करा वो ये था कि पहली बार पुलिस टीम में आईटीआई के अंदर आई तो मैंने बोला आप एक महिला है और एक आईटीआई को चला रही है तो आप ये ज्यादा जानते हैं आपको किसी तरह की कोई अव्यवस्था का महसूस तो नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर करीबन 250-300 बच्चे आपका पढ़ने के लिए आते हैं। तो पहली बार मुझे लगा कि प्रदेश में सरकार बदली है। ये बहुत बड़े सर आपके नेतृत्व में आपके आने के तुरंत बाद ये अपने घर से नागरिक हमने ये बात महसूस करी। उसके सरकार पुलिस अधिकारी थी वो हमारे यहाँ आती रही और हमने योजना बनाई मैडम के साथ मिलकर कि जो हमने आईटीआई का टारगेट था हमने उसको इस्तेमाल किया। बाहर के ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं थी
की पूरी शिक्षा और हफ्ते उनको दी जाती है। और ये कार्यक्रम करीबन 1.5 साल से चल रहा है। इस हफ्ते में सर 2 बार तो प्रोग्राम है। करीब मैं समझती हूँ करीबन 3 से 4 हजार महिलाओं को ये इस्तेमाल करते हुए दी जाती है। और मैं सर चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है आईटीआई जो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होते हैं, तो अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको आईटीआई में कुछ इस तरह की जो रेस्क्यूड वुमेन है, जो परेशान महिलाएं हैं, अगर आप उनको आईटीआई तक ला सके और प्रदेश से महिलाओं को आईटीआई में लाके कुछ प्रोग्राम करा सके, तो इस तरह की सर कोई योजना बनाई जाए और आईटीआई का बराबर उसके लिए इस्तेमाल करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सर फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। नमस्ते। एक तो आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें 2 चीजें हमें जरूर समझनी पड़ेंगी। एक तो महिला संबंधी जो अपराध हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है। इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस दिशा से संचालित हो रहे हैं, जैसे विमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181। इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या BRB 112, अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूंगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही, लेकिन अगर कोई बालिका आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वहां एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नोएडा, लखनऊ।
लखनऊ पुलिस बोल रहा हूँ 40 थानों में महिला हेल्पडेस्क स्थापित हो गया है। हम अभी महिला काउंसलिंग रूम भी बनाए गए हैं सर, वो भी आपको देख और सुन पा रहे हैं। वहां पर करीब 20 लोगों के बैठ इन सभी महिला हेल्पडेस्क की मीटिंग करी गई है सर, और साथ साथ की मीटिंग लीगल के साथ, लीगल के लोगों के साथ, एनजीओ के साथ, और जो नोडल ऑफिसर की मैप डेवलपमेंट उनके साथ सभी की डेवलपमेंट में वृहद रूप से की गई है। जो और चीजें की गई है सर, वेबिनार किया गया है, तो और जो कमिटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस इन सब की मीटिंग करी गई है। लोकल नाटक लगातार कराया जा रहा है सर, 18 वर्ष तक हो चुके हैं। हर एक वार्ड में चौपाल कराया जा रहा है, केवल शहर में सर प्रशासन के माध्यम से। यहाँ अनुसंधान की अनुसार और अंजलि जी बैठी है सर, जो वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन को देखती है, इनके माध्यम से कराया काम को हम लोगों ने किया है सर। वहां है कि इस बीच 17 से कल तक हम लोगों ने मैंने 30 ऐसे व्यक्तियों को जो जिन 3 या उससे अधिक महिला के छेड़े के चार्जेस थे विगत वर्षों में, उनको जिला बदल कर दिया गया है। और कल और परसों टुकड़ी बजाकर नगाड़ा बजाकर हम लोग उनको जिले से बाहर करेंगे। 300 पोस्टर ऑलरेडी लग गए हैं सर, यहाँ मॉल्स पे, जिम्स पे, पांडालों पे और मार्केट प्लेस में। और एक चीज और किया जा रहा है सर, ये आज से शुरुआत होगा, बनकर आ गया है कि हम ऑटोज और टैक्सीज में ये जितने हमारे हेल्पलाइंस हैं, इधर 600 पोस्टर बनकर आ गए हैं और इसको बढ़ाया जाएगा, जिनको लगवा दे रहे हैं। सभी थानों में ये महिला हेल्पडेस्क के अतिरिक्त हम कंप्लीट बॉक्स रखवा रहे हैं, जो पिंक व्हीकल से हमारी 108, 110 वो अच्छा काम करेंगे सर। जैसे कि जो इधर ट्वीट और इसके माध्यम से फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 25 पिंक बूथ्स ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं। एलईडी और एफएम के माध्यम से हम इसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। जो अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें सर 80 महिलाओं को प्रत्येक रविवार को 40 स्थानों से हम पुलिस लाइन्स पर बुलाएंगे और उनसे वार्ता की जाएगी सर। फर्स्ट और थर्ड शनिवार को हम 15 केसेस लेंगे हर फर्स्ट और थर्ड शनिवार को, जो महिला संबंधी केसेस है उसमें आईओस को और जो पीड़िता है एक पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। 25 तारीख को हम पेरेंट्स और ऐसे लड़के जो पहले इस तरह की छेड़खानी में बंदूकों लाइनों से इसका डेटा लिया गया सर, इनको हम बुला रहे हैं 112 में, जिनसे कि इनको समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ महिलाओं से नहीं जुड़ रहे हैं, हम बॉयज कॉलेजेस से बात कर रहे हैं, या तो हम गन्ना के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या 112 में यदि हम बुला सकते हैं और कार्यक्रम कराया जाएगा, जैसे कि अब लड़कों को बहुत अधिक ट्रेन कर सके। यह पूरा कार्यक्रम जो है सर, क्या डेली इस तरह से बना हुआ है सर कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कोशिश किया जाए कि यह सर 2-4 दिन के लिए रहा है सर, हर एक वीकेंड में अब जितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके वह कर सकते हैं। यह जो पिंक व्हीकल्स का, पिंक स्कूटी और स्कूटीज की प्लेसमेंट की सर, यह हम लोगों ने एनजीओ और महिला संस्थाएं और 109 के डेटा जो भी छेड़खानी की आई थी उसको और उसके बाद इनको प्लेस किया है सर। एक जो नई चीज और करना चाह रहे हैं हम लोग, वहाँ बहुत जगह ये चाहे बैठे अवसर बैठे सर, कि हम 40 स्थानों पे पिंक टॉयलेट्स बनवाना चाह रहे हैं और उसके लिए सहमति हम लोग सबकी हो गई सर, जिससे कि महिलाओं को जो कार्यरत है उनको भी और जो आती है उनको भी इससे सुविधा हो जाए। ये आपके यहाँ महिला प्रतिनिधि कौन है? जो काउंसलिंग रूम है उनमें यहाँ पर 8 जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है वो साथ यहाँ अंजलि जी हैं सर, जो सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट की यहाँ पर चीफ है। मैं उनकी तरफ माइक पर बात कर रहा हूँ। हाँ मैडम बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं अंजलि हूँ सेव स्टूडेंट से। और शुरुआत में आप जो दशहरा के दिनों में आपने बहुत ही सारे कार्य शुरू किया है। आज माँ कालरात्रि का दिन भी है, हिंसा के ऊपर उनका
और आज हम देख रहे हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज उन्होंने मीटिंग्स के दौरान चर्चा करके चिन्हित किए हैं, वहां पर बाकायदे क्रियान्वयन हुआ है सर। पिंक व्हीकल और पिंक बूथ्स भी नजर आ रहे हैं। जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनकी गश्त अब हमें नजर आ रहे हैं। सुबह भी मैं खुद जाती हूँ सर, विस्तार बहुत ही विराट में है, विस्तार विस्तार वहां तक मैंने देखा है कि जो गाड़ियां हैं जा रही हैं और उसमें अभी आज भी महिला हॉस्पिटल है। तो ये एक बहुत ही महिलाओं और लड़कियों को प्रदेश में एक कॉन्फिडेंस देने का की शुरुआत हुई है, जो हम भी बहुत इसमें जुड़े गए सर आपके साथ। और जो हमारे विभिन्न ग्रुप्स हैं, हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, जो काम करते हैं, चिल्ड्रंस ग्रुप्स हैं, वहाँ पे इन चर्चाओं की, इन कार्यों की पूरी हम जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतना सारा विकास। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर समाज में आगे आएंगी तो उससे समाज में जागरूकता पैदा करने में शासन की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल शासन का नहीं है बल्कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। लेकिन शासकीय योजनाएं अक्सर सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाती हैं। जन सहभागिता आवश्यक है और जन सहभागिता के लिए आप जैसे जागरूक संगठनों और संस्थाओं की जागरूक महिलाएं अगर आगे आएंगी तो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको, आपकी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर अनम्यूट करें। गोरखपुर खोराबार अनम्यूट करके बोलिए। अगला ले लीजिए वाराणसी चौक वाराणसी। सर मैं हाँ वाराणसी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिएगा वाराणसी। सर जय सर, मैं अमित पाठक एसएसपी वाराणसी बोल रहा था। आपके निर्देशानुसार सर हम लोगों ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी है। उनको एक अलग से मोबाइल फोन और सीडी नंबर दे दिया है सर। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क में शिफ्ट वार 2-2 आरक्षियों की हम लोगों ने जैसा मानक के वैसी ड्यूटी लगाई है। उसके लिए सर पुलिस लाइन में एक बृहद मीटिंग करके उनकी ट्रेनिंग पहले कराई है और उसके बाद उनको यहाँ पर महिलाओं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने यहाँ नियुक्त कर दिया सर। पिछले दिनों में इन्होंने अच्छा कार्य किया है सर, ये चीज ने अब गति पकड़ ली है। और इसी बीच हम लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा वेबिनार के माध्यम से और सभी संगठनों के और सामाजिक सरकारी विभागों के साथ भी मीटिंग सर डीएम साहब के साथ मिलकर के हम लोगों ने कर दी सर। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे पास पहले ही से सक्रिय था। हमने एक टीम और बनाई थाने पर, प्रति थाना 2 टीम करते हुए हमने प्रतिदिन 7 से 8 हजार महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार हम लोग पूरे महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख महिलाओं तक पहुंच सके, उसका हमने लक्ष्य रखा है सर। और इसमें प्रतिदिन हम लोग 7,000 साढ़े 7,000 महिलाओं तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं सर। इसके लिए हमने बहुत अच्छी सर ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है, एक रेडी टॉकिंग पॉइंट्स दिया है। इन ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स को लेकर के और अपने मैसेज को लेकर के सर मिशन शक्ति का गांव मोहल्ले स्कूल कॉलेजेस मॉल सिनेमा जो वर्तमान में सर दुर्गा पूजा उससे संबंधित सामाजिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके पंडालों में जाकर के मार्केट में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम सभी हेल्पलाइन की जानकारी और मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी सर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सर गेस्टेड ऑफिसर्स एसएचओ एसओस भी स्कूल कॉलेजेस में और फुट पेट्रोलिंग के दौरान सर इस कार्रवाई को अपने स्तर से कर रहे हैं सर। हम लोगों ने सर ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज सर सभी पंडालों में चलने के लिए भी देती है, एफएम चैनल्स पे चल रहे हैं सर, सिनेमा पीआरबी पुलिस के जितने भी वाहन हैं और हर थाने का लक्ष्य रखा है सर 3 पीए सिस्टम का, जिसमें एक पीए सिस्टम मोबाइल होगा। इसके माध्यम से मिशन शक्ति के उद्देश्य और हेल्पलाइन के प्रचार
डायरेक्ट और प्रसारित कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को एकदम नया सर हम लोगों ने ट्रेनिंग करके एक नया प्रारूप उनको दे दिया है सर, और उनको हम लोगों ने क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उनसे अच्छा काम करा रहे हैं सर। सर एक बड़ी समस्या महिलाओं के सामने आती है, स्मार्टफोन की वजह से कई बार उनको छोटे मोटे साइबर अपराध और जो है साइबर अपराध के अलावा आर्थिक अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सर हम लोगों ने जो अपना मैसेज बनाया है उसमें बहुत सिंपल और साधारण भाषा में ऐसी टिप्स रखी है जिससे जो हमारी बालिकाएं और महिलाएं हैं वो साइबर क्रिमिनल से भी बच सके सर, इसका भी हमने समावेश उसमें किया है। सोशल मीडिया पर भी सर हम लोगों ने लोगों को संपर्क करने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं, सोशल मीडिया पर भी इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर अभियान चला के महिला संबंधित और अभियोजन की कार्रवाई जिसमें जो सजा करा सके, ये कार्य हमने कराया है सर। 1090 में स्टैट्यूटरी परी का अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें एनरोलमेंट का हम लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद विधायक से, और जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना गाइडलाइन और दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं सर। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए हैं जिसको पुलिस लाइन और जिन जिन थानों में जगह चलाएंगे। समाज की जो महिलाएं हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो बाकी महिलाओं के लिए क्या है, लगातार हम उनसे अब मीटिंग्स हमने प्लान कर ली है, उसका चार्टर बन गया है और उनके जरिए हम उनको महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का भी निर्णय। अभियान के दौरान बालिकाएं महिलाएं आगे आएंगी और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, उनको हम विशेष पुलिस अधिकारी का भी दर्जा देंगे। हम सर हमारा ओल्ड एज होम, नारी निकेतन और जो बाल केंद्र है सर, उनके विजिट का हमारा शेड्यूल है सर, और इसकी हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। आने वाले दिनों में सर त्योहार और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ वाराणसी जनपद से जुड़े हैं सर, उसमें हम लोगों ने क्राइम मैपिंग भी करी है और क्राइम मैपिंग के जरिए हम लोग अपराध को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करने की हम लोग ने योजना बना ली है। महिला पुलिस कर्मी ऑलरेडी हमने तैनात है, जो आवश्यकता थी सर उनको लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग देने की, वो हम लोग इस पर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, उससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपके साथ कौन महिलाएं बैठी हैं प्लीज बताएं हमें। और सर हमारे बीच में यहाँ पर मैडम गिरीशा सिंह जी आई हैं जो सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज से है, यहाँ चौक क्षेत्र में ये सब बहुत स्थापित यहाँ का प्रोग्राम है सर। तो अपनी बात को हाँ नमस्ते। हाँ जी। और सर जब से आपके शासन में मैं देख रही हूँ सर कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते। हमारे यहाँ चौक थाने से प्रियंका शेख और उनकी टीम बराबर जाती थी एंटी रोमियो की तरह, और बच्चों से बात करना, बच्चों से इस तरह से बात करना जैसे लगता था कि बड़ी बहन आकर के बात कर रही हो, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को जानना, यहाँ तक कि हर किसी समस्याओं तक की बात वो कर देती थी और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करती थी। यहाँ तक कि उनका रोज का काम था कि घाट, गंगा घाट के किनारे भी वो जाती थी और कभी कदा हमारे जाने की किसी न किसी लड़की की समस्या आ जाती थी, क्योंकि घाट के किनारे की गतियां हैं, तो वो विद्यालय में आकर वहाँ पे न बोल करके विद्यालय में आकर के बच्चों से मिलती थी और उनको समझाती थी, और हमने अपने बच्चों को सुधरते हुए देखा है। जो पहले समस्या थी कि कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले, वो समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है और हर तरह से आप धन्यवाद आपको। आप वहां पे एक विद्यालय, एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान का संचालन कर रही हैं और आपने शासन की इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। स्वाभाविक रूप से अगर आप लोग जो विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है या अन्य तमाम प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज संस्थाओं में संचालित होते हैं, इनमें भी बच्चों को
बालिकाओं को खासतौर पर इसके बारे में बताएंगी। और जितने भी हेल्पलाइन आप जहां बैठे हैं, तमाम प्रकार की हेल्पलाइन नंबर वहां पे लिखे हैं, 1090 का, 181 का, 1076 का, या फिर 112, ये जितने भी 108, 102, ये क्या क्या हैं, ये सभी बच्चों को अगर इसकी जानकारी भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक बोध उन्हें स्वयं भी महसूस होगा इन सभी नंबर से, ये जितने भी डायल नंबर हैं इनके साथ जोड़ने से। और मुझे लगता है जब तक समाज का हर प्रबुद्ध जन इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये केवल एक कार्यालय और सरकारी आयोजन मात्र बनकर के रह जाएगा। हम इसको कुछ समय तक तो सरकार चलाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज इसको संचालित करें और शासन प्रशासन समाज के पीछे रहे, जिससे हम लोग जहां पे समाज को आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम उनका योगदान दें। शेष समाज जागरूकता के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से इतना स्वयं सशक्त बन जाए कि इसमें कहीं भी शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता ही न पड़े। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ चलने वाला एक अभियान चलना चाहिए और इसमें समाज के जागरूक लोगों का और खासतौर पर आप जैसी प्रबुद्ध समाज की जागरूक महिलाओं का योगदान अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो ये इस कार्यक्रम की सफलता ही नहीं, इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। आप इस अभियान के साथ जुड़े हैं, काशी जैसी पवित्र नगरी में जुड़े हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरठ मेरठ संक्षिप्त में बोलिए। मेरठ 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 अनम्यूट करके बोलेंगे। एसएसपी मेरठ। बोल रहा हूँ, सबसे मेरा राजा बोल रहा हूँ सर। संक्षिप्त में बोलिएगा और अपनी महिला प्रतिनिधि को जल्दी बुलवाइएगा जी। सर यहाँ पे हेल्प डेस्क जैसा निर्देश था तैयार है सर, और सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। जनपद मेरठ में सर सभी थानों में शुरुआत हो गई है। इसमें सर पब्लिक हम लोगों ने आगे रखा है, कानून में जो रिवर कट रहे हैं उसमें अलका तोमर है, इंटरनेशनल महिला रेसलर एक जगह वो कर रही है। हमारी भावना है सर ताइक्वांडो की चांस इसकी मेंटरिंग वो कर रही है। बाकी इसके अलावा सर जो एंटी डोपिंग स्क्वाड है इसको सभी को आईजी सर, एडीजी सर कैमरे वगैरह दिए गए हैं। सभी स्कूल में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। 75,000 बच्चियों को अब तक हम लोग इसमें फिट कर चुके हैं। यहाँ सर वर्तमान में सर थाने पे डे ऑफिसर थे, महिला इंस्पेक्टर है, एंटी स्क्वाड के प्रभारी महिला इंस्पेक्टर है, डेस्क पे 2 कांस्टेबल्स हैं। क्योंकि सर वहाँ कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सर माननीय सांसद महोदय आपका कर्दन जी है, सांसद मेरठ है राजेंद्र अग्रवाल जी है, विधायक यहाँ पे सत्यप्रकाश अग्रवाल जी है, साहब हम लोग जुड़े हुए हैं। बाकी न सर महिला सब इंस्पेक्टर जो नहीं कर इतना डिस्टर्ब क्यों है भाई? बहुत सारे लोग 450। हाँ बताएं आप बताइए। जय सर। हाँ नमस्ते जी। सर हमारे यहाँ फिजिकल शक्ति को लेके जैसे आपके आदेश हैं उसी आदेश अनुसार हम लोग चल रहे हैं और हमने जगह जगह पे हॉट स्पॉट कर दिए हैं और हमारी एंट्री जोन में प्रभारी रूटीन में वहाँ पे चेक जितने भी मनचले हैं उनके प्रति जितनी भी कार्यवाही होनी है वो सब थाने स्तर से की जाती है सर। और इनका नंबर हमने सारे एरिया में सदर बाजार का जो भी एरिया है सभी जगह हमने पब्लिश करा दिया है और जिससे अगर किसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे कांटेक्ट करके अपनी शिकायत इनसे कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर। हमारे यहाँ मिशन ये जो आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ किसी महिला संगठन से या किसी अन्य ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के से जुड़ी हुई किसी महिला के साथ इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ा है? सर अमर उजाला और तमाम संगठन इस अभियान से हमारे यहाँ मेरठ से जनपद मेरठ से जुड़े हुए हैं और सर हमारे सर अमर उजाला का जो अपराजिता कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने मेरठ से जुड़वा दिया होते थे। सभी थाने में उनकी पूरी टीम है और जो भी सर एसडीओ है पब्लिक के
बाकी सब यहाँ सांसद रहेंगे और सांसद पीने तक प्राप्त रहता है रुकेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आपको नमस्ते। प्रणाम। आप जिस दिन से सरकार में आए हैं उत्तर प्रदेश में, उस दिन से महिला की सुरक्षा को लेकर आपने अलग अलग तरीके से